चलिए आइए हम लोग कुछ नया देखते हैं। और नया में क्या देखने वाले हैं? नया में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? उससे पहले हम लोग बोर्ड में लिखे ये सभी प्रोनाउंस को देखेंगे, ये सभी वर्ड को हम लोग देखेंगे। पहला वर्ड क्या है? माई, है ना। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इसका हिंदी मतलब लिखा हुआ है, आप हिंदी मतलब को नोट कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोनाउंस है, इस प्रोनाउंस को हम लोग बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन होता है। पोसेसिव का क्या मतलब होता है? वैसे शब्द, जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं अधिकार या संबंध का बोध कराने के लिए, वैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। या बोल सकते हैं कि वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम लोग अधिकार या संबंध बताने के लिए करते हैं, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो याद रखना है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये जितने भी सारे शब्द हैं सभी शब्द पोसेसिव प्रोनाउंस है। अब आप सभी ने देखा है कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव का क्या मतलब है? एडजेक्टिव का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई भी शब्द लगकर यदि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है तो वैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। याद रखना है, आप पहले भी देख चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और कौन से शब्द को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अब याद रखना है कि यदि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी शब्द का प्रयोग यदि नाउन के पहले होता है और नाउन के पहले प्रयोग होकर अधिकार या फिर हम लोग बोल सकते हैं संबंध का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अधिकार या संबंध का बोध कराता है। तो उस स्थिति में यही शब्द पोसेसिव प्रोनाउन शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग बोलेंगे। उस टाइम में इसको क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए यदि हमारा है मेरा घर, क्या है? मेरा घर, यदि नाउन के पहले प्रयोग हो तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव वर्ड है वो हमेशा नाउन के कहाँ लगेगा? पहले लगता है। तो याद रखना है कि नाउन से पहले लगेगा तो हम उसे पोसेसिव एडजेक्टिव ही बोलेंगे और हमेशा नाउन के पहले ही प्रयोग होता है। ध्यान में रखना है, याद भी रखना है। तो मेरा घर, ये एक साथ ही इस वर्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा का हो जाएगा माई और घर का हो जाएगा होम लिख सकते हैं या फिर हाउस लिख सकते हैं। होम लिख सकते हैं या फिर हाउस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि यह नाउन के पहले प्रयोग हुआ है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग यदि नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है तो उसे पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। अब समझ में आ गया होगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब ये सभी कुछ शब्द को देखें जहां पर हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से हमेशा कहाँ होता है? पहले होता है। और उसको हम लोग एक ही शब्द काउंट करते हैं, एक ही शब्द उसको मानते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, क्या है? मेरी पुस्तक, तो ये एक शब्द हो जाएगा। नाउन से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? माई बुक। क्या हो जाएगा? माई बुक। हमारा स्कूल, हमारा स्कूल, हमारा शब्द जो है नाउन से पहले है तो एक साथ हो जाएगा हमारा स्कूल, तो ये हो जाएगा आवर स्कूल। क्या होगा? आवर स्कूल हो जाएगा। तुम्हारा कुत्ता, है ना, तुम्हारा कुत्ता, तो तुम्हारा कुत्ता क्या हो जाएगा? योर डॉग। क्या हो जाएगा? योर डॉग। उन लोग का गांव, उन लोग का गांव, तो एक साथ ही ये शब्द बनेगा, है ना। उन लोग का इंग्लिश होता है देयर, तो क्या हो जाएगा? देयर विलेज, है ना। गांव का क्या इंग्लिश होता है? विलेज। मेरी गाय, है ना, तो मेरी का इंग्लिश, ये शब्द एक साथ हो जाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे माई काउज, है ना। तुम्हारी टोपी, तो तुम्हारा का इंग्लिश होता है योर, योर कैप। क्या हो जाएगा? योर कैप। उसकी साड़ी, अब साड़ी का बात है, साड़ी तो लड़का पहनता नहीं है तो लड़की पहनेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ध्यान देना है। यदि लड़का पहनता तो पुलिंग इज यूज करते हैं, लड़की पहनती है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? हर साड़ी, है ना, हर साड़ी हो जाएगा। ठीक है, हर साड़ी, उसकी साड़ी, है ना। उसका पति, अब पति किसका होता है? पति फिर औरत या लड़की का होता है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, है ना,
हर हस्बैंड, और इसका एक ही साथ इसका शब्द आएंगे हर हस्बैंड। उसकी पत्नी, पत्नी तो कोई लड़का या फिर पुरुष का हो सकता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हीज, है ना। इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे उसका के लिए क्या प्रयोग करेंगे हीज, है ना। हीज वाइफ, हीज वाइफ। उन लोग का दोस्त, तो उन लोग का दोस्त एक साथ आएगा देयर फ्रेंड, है ना, देयर फ्रेंड्स, है ना। इसकी पूछ, अब यहाँ पर निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा है। यदि निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु का बोध हो, है ना, नपुंसक लिंग का बोध हो, है ना, इस कंडीशन में हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं इट्स, तो ये हो जाएगा इट्स टेल। क्या हो जाएगा इट्स टेल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग यदि नाउन के पहले हो तो उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और एक साथ ही प्रयोग होता है। याद रखना ऐसा कि इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज होगा, एक साथ प्रयोग होता है, इस चीज का ध्यान देना है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव से संबंधित कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं, और ये ट्रांसलेशन देखेंगे। पहला है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर मेरी शब्द का प्रयोग, है ना, नाउन के पहले हुआ है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या है ये शब्द जो होगा पोसेसिव एडजेक्टिव होगा यदि नाउन से पहले प्रयोग हुआ है तो, है ना। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा एक साथ होगा, तो क्या हो जाएगा दिस इज मेरी पुस्तक, माई बुक। क्या हो जाएगा दिस इज माई बुक, है ना। अगला है मेरी पुस्तक अच्छी है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये मेरी शब्द जो है वो नाउन से पहले है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा और एक साथ इसका ट्रांसलेशन होगा, तो क्या हो जाएगा माई बुक, है ना, यही सब्जेक्ट है हमारा। माई बुक इज गुड, माई बुक इज गुड, मेरी पुस्तक अच्छी है। हमारा गांव अच्छा है, यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव कौन है ये है ना। तो ये गांव हम लोग देख सकते हैं हमारा गांव, ये एक साथ होगा, तो क्या हो जाएगा आवर, है ना, विलेज, है ना, आवर विलेज इज नाइस। नाइस भी लिख सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आवर विलेज इज नाइस। उसकी साड़ी कीमती है, उसकी साड़ी कीमती है। अब उसकी साड़ी किसकी साड़ी है, कोई, है ना, किसकी साड़ी है। यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे स्त्री, है ना, स्त्री लोग ही पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसकी साड़ी हो जाएगा क्या हर साड़ी, हर साड़ी, है ना, हर साड़ी इज कॉस्टली, हर साड़ी इज कॉस्टली। ये हमारे कुत्ते हैं, है ना, ये हमारे कुत्ते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव कहाँ है ये नाउन है, उससे पहले हमारे शब्द प्रयोग हुआ है तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये हमारे कुत्ते हैं, तो क्या हो जाएगा दीज आर आवर डॉग्स। क्या हो जाएगा दीज आर आवर डॉग्स, है ना, दीज आर आवर डॉग्स। ये उसकी गाय है, ये हमारा एक साथ है उसकी गाय, ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या इंग्लिश होता है हमारा दीज, तो दीज आर, है ना, दीज आर उसकी गाय है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हीज काउस, है ना, हीज काउस, है ना, दीज आर हीज काउस, है ना। तुम्हारी कलम लाल है, ये हम लोग देख सकते हैं तुम्हारी शब्द के बाद हमारा नाउन है, तो ये तुम्हारी शब्द हम क्या है हमारा यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव जैसा प्रयोग हुआ है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव जैसा प्रयोग हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा तुम्हारी कलम, योर पेन, है ना, योर पेन इज रेड। क्या हो जाएगा योर पेन इज रेड, है ना, उसका दोस्त नेक है। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है ना। क्या हो जाएगा इसका उसका दोस्त, तो हीज फ्रेंड, हीज फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट,